ओम शांति। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसका नाम है प्रश्न हमारे और उत्तर बाबा की मुरली से। तो जो आज का हमारा प्रश्न है वो ये है कि भविष्य में माना सतयुग में राजाई पद पाने का आधार क्या है। राजाई पद, आप देखो सतयुग में पद तो बहुत होंगे, कोई राजा बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई साधारण प्रजा बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं राजाई पद पाने का आधार क्या है। तो बहुत ही सुंदर उत्तर इसका बाबा ने मुरली में दिया है। बाबा ने कहा, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वो ही वहाँ पर अपनी प्रजा का भी राजा बन सकता है। माना इस समय संगम युग पर हम अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी मन बुद्धि पर यदि राज करते हैं तो हम भविष्य में भी राज करेंगे। आगे बाबा ने कहा, जो यहाँ अपना राजा नहीं वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। देखो तो कितनी विशेषता है इस समय संगम युग की। आगे बाबा ने कहा कि संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। आगे बाबा ने कहा कि यहाँ बीज नहीं डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा। माना कि यहाँ पर यदि हम अपने संस्कारों को, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी हम राजा नहीं बन सकते। तो कितना क्लियर बाबा ने बताया कि भविष्य में राजाई पद पाने का आधार क्या है। तो संगम युग पर हमें अपने ऊपर राजा बनना है, अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने मन बुद्धि पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर हमें राज करना है। तो भविष्य में भी हमारा राजाई पद पक्का है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आप इससे पहले वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है इससे पिछले पार्ट का, वहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ओम शांति।